नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान वन रक्षक पेपर लेकर के आ गया हूँ। पूरा आपका पूरा पेपर है सॉल्यूशन के साथ। 50 क्वेश्चन है। 2016 का जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों, वो पूरा पेपर लेके आ गया हूँ। मॉडल पेपर 2020 के ये भी आने वाले हैं, आपके रेगुलर आपको मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरे 50 प्रश्न है इसमें जो 2016 में पूछे गए थे। एक एक प्रश्न आपको बताऊंगा, देखिएगा। यहाँ पर किस दिन हुआ था आपका ये पेपर हुआ था 10 जनवरी 2016 को। वो पूरा पेपर है, आप देख लेना किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। आंसर भी आपको बता दूंगा। पहला प्रश्न था सिंपल प्रश्न थे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है तो क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। अगला है, निम्न में से क्या प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है थायरोक्सिन। कौन सी नहीं है? थायरोक्सिन। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो एंजाइम नहीं है? तो वो है थायरोक्सिन, जो है एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका डायोप्टर। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, डायोप्टर का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर मात्रक है तो डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस की समता का। किसका है? लेंस की समता का। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की? तो परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी उपस्थिति की खोज किसने की थी? किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, चैडविक ने न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। तो इस प्रकार आप याद रख लेना। मैं आपको तीनों प्रश्न बता दिए हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? आपको बताना है कि पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। फटाफट से 6% का सही जवाब हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा? 196। वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका क्या होगा? ठीक है, 9.81 से इसको गुणा कर देना 20, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव क्या होगा? यानी कि लाल है, इसको क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसका पीएच कितना होगा? 10 होगा ना? होगा नहीं होगा? 10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि नीला को लाल कर दे तो उसका पीएच कितना होगा? 7 से कम होगा। किससे? 7 से कम। अगला है, निम्न में से कौन सी रबी की फसलों की समूह की पहचान कीजिए? यानी कि रबी की फसल कौन सी है वो पहचान करनी है। 8 प्रश्न का सही जवाब है गेहूँ, जौ, चना, सरसों। ये सभी क्या है? रबी की फसल है। यानी कि जो सर्दी में उगाई जाती है वो सभी रबी की फसल होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। कब? 1526। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? प्रश्न का जवाब है गोदावरी को। अगला है, मोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा थोरियम। कौन सा? थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए तो जिम्मेदार है यहाँ पर गैसें। कौन कौन सी गैस है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार? सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। ये जो है किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला है, वायु दाब मापने की इकाई है तो वायु दाब किसे मापा जाता है? इसका सभी को आंसर आता होगा, साइंस के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलीबार। उच्च दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में निम्न दबाव क्षेत्र की ओर से गोलाकार बहने वाली हवाओं को कहते हैं तो क्या कहते हैं? 15% का सही आंसर है 4 चक्रवात। शरीर में आयोडीन की कमी होने से होने वाला रोग कौन से है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
सभी को पता होगा गेंगा, इसे थायराइड ग्रंथि में जो रोग होता है इसे, तो ये आप याद रख लेना। गलगंड भी बोला जाता है इसे दोस्तों। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। पुष्प रोहिड़ा है। राज्य जो पशु है वह ऊँट है, चिंकारा है। ये आप याद रख लेना, सारे इम्पोर्टेंट है। मरुस्थलीय पौधा का लक्षण नहीं है। मरुस्थलीय पौधा का लक्षण कौन सा नहीं है? तो वह नहीं है कौन सा? पत्तियां का बड़ी फैली एवं रंध्र युक्त होना, ये मरुस्थलीय पौधा का जो है नहीं है। अगला है अमर बेल किस श्रेणी में आता है? तो अमर बेल जो है वह किस श्रेणी में आता है? तो वह आता है परजीवी में। किसमें? परजीवी में। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? जापी महल में, आपको देख के बताता हूँ क्या है इसमें, थोड़ा सा आगे मिट रहा है। तो प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर, जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो जोगी महल पूछा गया है। जोगी महल बताओ फटाफट से। तो सही जवाब देगा कहाँ पर है? रणथंभौर में। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? 16 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 16 सितंबर अगस्त को नहीं मनाया जाता, 16 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? इतने सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, जो आप सोच भी नहीं सकते, सबका सिलेक्शन हो जाए ऐसे तो। बाल गंगाधर तिलक। अगला है, हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये प्रश्न भी आपको याद होना चाहिए। तो फटाफट से बता दो इस प्रश्न का जवाब। सभी का जवाब है 23वें का, बिल्कुल। कितने? 295 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। कितने? 295 अनुच्छेद और 12 सूचियां। ये सभी का सही हो जाएगा। हैं दोस्तों, हैं पूछा गया है। अभी यहाँ पर जो है ये अनुच्छेद जो है ये चेंज हो गए हैं। अनुच्छेद अभी चेंज हो गए, ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी क्या आपको मैं नया डाटा बता दूंगा, ठीक है, जब मैं आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा तब। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? इसका जवाब हो जाएगा चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची है? तो नेत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नयन, लोचन, चक्षु। सभी का सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर गणित वाले प्रश्न भी आएंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? 26 का सही जवाब है बुध। जो हर स्थान पर विद्यमान हो का एकार्थी शब्द क्या होगा? जो हर स्थान पर, क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। अक्कल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, हिंदी के भी प्रश्न आते हैं। अक्कल पर पत्थर पड़ना 28 का सही है। बुद्धि नष्ट होना, सिंपल है, आप आराम से प्रश्न का आंसर दे सकते हो। असमान, आसमान से तारे तोड़ना, मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 29 का सही है। असंभव कार्य करना। अगला है, पग का उदाहरण है, पद का उदाहरण है, 30वें का सही जवाब है दोहा। अगला है, रहीम की माँ की आयु रहीम की उम्र से 6 गुनी 6 वर्ष बाद रहीम उसकी माँ से वर्तमान में 1/3 हो जाती है। आयु ज्ञात कीजिए, उसकी आयु कितनी है? रहीम की आयु ज्ञात करनी है तो, और उसके माँ की, तो क्या हो जाएगी? मैं बता दूं आपको, फिर आपको इसको मैं जब मॉडल पेपर करवाऊंगा तब सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। रहीम 4 वर्ष का और उसकी माँ 24 वर्ष की। अगला है, a² माइनस b² का मान कितना होगा? तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, a² माइनस b²। इसे किस प्रकार लिख सकते हो? a प्लस बी, a माइनस बी। आपने सूत्र देखे होंगे, गणित में आपने सूत्र देखे होंगे। ये बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 4/5, x प्लस 10 में x का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसे बिल्कुल सिंपल कर लीजिएगा, आप इसे गुणा कर लीजिएगा। 4 को पहले इसे गुणा कर लीजिए, फिर अब इसका नीचे जो है 5 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 5x और 4x प्लस 40, ये हो जाएगा। 4x की इधर भेजोगे तो इधर क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 40।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। तो 33 का आपका 40 आंसर आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अगला है 1225 की संख्या का वर्ग है, यानी कि 1225 की संख्या का वर्ग है। ये आप इनका वर्ग कर करके देख सकते हो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो 45 का है तो 45 को गुणा करोगे तो 5 को करोगे तो 25 आना चाहिए। ठीक है, 25 ये आप देख लीजिए, 25 के 5 तो सब में आ रहा है, क्या आ रहा है 5 सब में आ रहा है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 दोहा सिल्का। इस प्रकार आप इसे कर सकते हो दोस्तों। 45 को गुणा कर लीजिए, सॉरी क्या करोगे 5 को 5 से गुणा करोगे तो 5 25 आ जाएगा, दोहा सिल्का 10 और 2 12। इस प्रकार आप करके देख लीजिएगा। 4 पंजे 20 का 0 दोहा सिल्का, 4 चौको 16 और 2 18। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा 25। मैं आपको दोबारा से करा बताता हूँ यार, सॉरी मित्रों, यहाँ पर ये जो आंसर मैंने बताया है 45 जो है आंसर है ये गलत है। क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि गलत है ये बिल्कुल। ठीक है, तो आपका सही आंसर देगा 35। तो 35 को गुणा करो, कितना हो जाएगा 5 को गुणा करोगे तो 25। ठीक है, 5 को 25 से हो जाएगा, दोहा सिल्का लग गया आपका, 5 दूनी 15 17 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर क्रॉस, 3 को 15 से 1 हासिल, 3 या 9 और 1 10, ये हो गया। तो 5 का इधर का यहाँ का 5 और ये 5 और 7 कितने हो गए 12, 1 हासिल तो 2 और 1, ये कितना आ गया 1225 आ गया ना। दोस्तों हो जाती है गलती कभी कभी, यदि एक बार गलती हो गई ना तो फिर बार बार में हो जाती है, तो इसलिए ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा था दोस्तों, इतने आसान प्रश्न थे, फिर भी मेरे से देख लो गलती हो गई, किसी से भी गलती हो सकती है। अब आपको 46 65 जीरो का घनमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा घनमूल, 35 का सही जवाब बता दो, 36 हो जाएगा। अगला, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, इसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ आने वाले प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18,342.50 रुपये। अगला है 1090 स्क्वायर माइनस ए 1090 माइनस ए, इसका बराबर क्या हो जाएगा। यानी कि जो 90 आ जाए किसी के भी आगे तो कौन, ये आगे वाला जो 10 होता है साइन होता है, ये चेंज होता है। 10 का कोट में, साइन का कोस में, सेक का कोसेक में चेंज होता है, तो 10 क्या हो जाएगा कोट में हो जाएगा ना। 37 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन है कोट ए हो जाएगा। मैं आपको इनको ऐसा समझा दूंगा कि आप ज़िंदगी में याद करोगे, इतने सिंपल तरीके से, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। अब इनको घटाना है, किस प्रकार घटा के आप आंसर दे सकते हो, क्या कर सकते हो, घटा के आंसर दे सकते हो। तो बिल्कुल 38वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं करवा दूंगा बाद में। 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका गुणनफल 39वें का तीसरा 28 पी स्क्वायर क्यों, पी स्क्वायर क्यों। ठीक है, अगला है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर, इसकी भुजा क्या होगी, क्या होगी बताओ फटाफट से। 40वें का बिल्कुल आप आंसर इनके दे सकते हो नीचे, 10 सेंटीमीटर। 9 से 3/2 का मान क्या होगा, क्या मान होगा। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, इसका सही जवाब हो जाएगा 27। अगला है कुटज किसकी करती है, किसकी करती है कुटज, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला है रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है, 43 का सही है, संयोजी उत्तक है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक तापी नर्मदा गोदावरी या कोई नहीं, 44 का सही जवाब है नर्मदा नदी का जो है अमरकंटक है। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, मरुस्थलीय, टुंड्रा, विषुवतीय, ध्रुवीय। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपका होगा विषुवत जो रेखा होती है दोस्तों, ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा के आसपास दिन में दोपहर रोजाना बारिश होती है, इसलिए विषुवत हो जाएगा। सशील निम्न में से किसका पर्यायवाची है,
किसका है? 46 का सही जवाब है 1 और 3 का, यानी कि जल और पानी का। अगला है मोहन ने आम खाया में कर्ता क्या है? मोहन ने आम खाया, इसमें कर्ता कौन है? मोहन ने आम खाया तो क्या हो जाएगा? 47 का सही है। मोहन ने खाया ना, कर्ता ने क्रम को इस प्रकार याद रखते हैं ना। अगला है 5 मीटर का 10 किमी से अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है। ये 5 मीटर है, नीचे यहाँ पर 10 किलोमीटर दे रखा है अनुपात, तो ऊपर वाले किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा? 1/2000। ये वाला ऑप्शन ऐसा ही होगा यार। इस प्रकार कर लो यार। का मान क्या होगा? इसका मान बताना है 1/2 की पावर -5, तो 1/2 की पावर -5 दे रखा है। इसे क्या कर दो? उल्टा कर दो, 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि आप इसे कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? फटाफट से 2 की पावर 5। एकदम सटीक आंसर दे दो फटाफट से। 49 का 32। अगला है वेल है। वेल एक क्या है? स्तनधारी है क्या? बिल्कुल सही है, स्तनधारी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये पूरे 50% आपको करवाए गए। कुछ प्रश्नों के मैंने आंसर आपको डिटेल के साथ दिए और कुछ के ऐसे ही दे दिए। अब जो भी प्रश्न मैं करवाऊंगा आपको मॉडल पेपर जो आपके 2020 के लिए, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। अब आपकी क्लासें लगने वाली है रेगुलर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी साथी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ये आपका फर्ज है। यदि आप इस वीडियो को 2000 आदमियों तक पहुंचाते हो तो मैं आपके लिए रेगुलर क्लास दूंगा, अन्यथा फिर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें क्लास देने का। ठीक है, आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, दोनों के ऊपर डिपेंड है। मैं भी आपके ऊपर डिपेंड हूँ, आप मेरे ऊपर डिपेंड है। यदि आप चाहते हो तो आप ऐसा काम करो, नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।